बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई में शदीद बारिशों के बाद एमिरेट्स और फ्लाई दुबई की परवाज़ें शुरू। अब इस खबर की तफसील। दुबई के फ्लैगशिप कैरियर एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाद मामूल की कार्रवाइयाँ बहाल कर दी हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइन के सदर टॉम क्लार्क की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मंगल को रिकॉर्ड बारिशों के नतीजे में एमिरेट्स ने तकरीबन 400 परवाजें मनसूख की और कई ताखीर का शिकार हुई। तूफान के बायस एयरलाइन ने दुबई से रवाना होने वाले मुसाफिरों के लिए चेक इन मुअत्तल कर दिया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए अपना ट्रांजिट ऑपरेशन रोक दिया, जिससे हज़ारों मुसाफिर फंस गए। तूफान की वजह से टैक्सी वेज पर पानी आने के बाद हवाई अड्डे को मामूल के कामों में वापस आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरलाइन के तर्जमान ने बताया कि फ्लाई दुबई भी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से अपने मुकम्मल फ्लाइट शेड्यूल पर वापस आ गई है। क्लार्क ने कहा कि एमिरेट्स ने मुतासर होने वाले सार्फिन को 12,000 होटल के कमरे और 2.5 लाख खाने के वाउचर फराहम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोबारा कराई गई बुकिंग का बैकलॉग ख़त्म करने में कई दिन लगेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात को कई दिनों से सैलाब के असरात का सामना है। शहर और अबूधाबी के दरमियान सड़कें शनिचर तक जुज़वी तौर पर पानी में डूबी हुई हैं। अबूधाबी में कुछ सुपरमार्केटों और रेस्टोरेंटों को मसनूआत की किल्लत का सामना करना पड़ा, जो दुबई से डिलीवरी हासिल करने से कासिर हैं। मुहक्किकीन ने मंगल के तूफान को मौसमियाती तब्दीली से जोड़ दिया है और ये अंदाज़ा लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा दर्जा हरारत, नमी में इजाफा और खलीजी खित्ते के कुछ हिस्सों में सैलाब के ज़्यादा खतरे का बायस बनेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मालिक में शदीद बारिशों से निपटने के लिए निकासी आब के बुनियादी ढांचे की कमी इन्हें सैलाब के खतरे से दो चार कर सकती है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात में तूफानी बारिश के दौरान मरने वालों की तादाद 4 हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली तूफानी बारिश के दौरान हलाकतों की तादाद 4 हो गई, जबकि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मरने वालों में 2 खवातीन समेत 3 फिलिपाइनी बाशिंदे और 1 इमाराती शहरी भी शामिल है। मनीला में फिलिपाइन के कौंसलेट जनरल ऑफिस ने एक बयान में दुबई में 1 और शारजा में 2 शहरियों की हलाक होने की तस्दीक की है। फिलिपाइन के डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के एक ओहदेदार ने बताया कि शारजा में 2 फिलिपाइनी खवातीन बारिश के पानी में डूबने वाली एक गाड़ी में दम घुटने से हलाक हुई, जबकि दुबई में एक शहरी बारिश के दौरान ट्रैफिक हादसे में चल बसा। बयान में ये वाक़यात की तफसील और मरने वालों के नाम नहीं बताए गए। इमारात की रियासत रास अल खैमा में सैलाबी रेले में गाड़ी के बह जाने से 70 साला इमाराती शहरी के हलाक होने की इतला है। साइंसदान ग्लोबल वार्मिंग को इमारात और ओमान में तूफानी बारिश जैसे शदीद मौसमी वाक़यात का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इलावाजी इमारात में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पीर और मंगल को भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। याद रहे कि दुबई में तूफ़ानी बारिश के बाद एयरपोर्ट्स पर नेविगेशन ट्रैफिक मुसलसल मुतासर है। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख की गई हैं। दुबई एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को हिदायत जारी की है कि वह परवाज़ों की कन्फर्मेशन के बगैर एयरपोर्ट न आएँ और शेड्यूल परवाज़ से सिर्फ 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा जाए। तर्जमान का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली परवाज़ों की तादाद इतवार तक महदूद रहेगी, जबकि परवाज़ों की रवानगी जारी है, ताहम सामान की तरसील में ताख़ीर हो सकती है। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो अब शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।